हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1079। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता ओलियन मरीजार उधर के गोरे से बोलते कि नीका फाइनल इमर्ज हो चुका है, अवेकन हो चुका है। नाम का गोरे से बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक साथ दो एम्बरर ऑफ द सी टेक डाउन हम इससे कवर नहीं पा पाएंगे। अगर ये न्यूज वर्ल्ड पर फैल गया तो आई लगने वाले। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पूरी वर्ल्ड तक वो न्यूज चली गई है और उससे बोलते कि क्या करे। अब हमें देखने को मिलता है फानो के सी कोस्ट पर और उधर देखने को मिलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट के सी पर। वो लोग रिपोर्ट करते हुए बोलते कि जू इधर से चला गया। उसी वक्त साइबर बोल एजेंट के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट के गोरे से बात कर रहे हैं। बोलते कि क्या सच में जू इधर से गायब हो गया। वो साइबर बोल का एजेंट रिप्लाई करते हुए बोलता है वो धीरे धीरे करके इधर से गायब हो रहा है। बोलते है कि इसका क्या मतलब है। जो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपने बॉर्डर को खोलना नहीं चाहते। गोरे से बोलता अगर ऐसा बात है तो हमारे लिए नामुमकिन होगा बहुत बड़ा आर्मी भेज के उस कंट्री को कब्जा करने की। गोरे से बोलते कि तुम एटलीस्ट क्या निको रॉबिन को कब्जा कर पाओगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशनल हैक हो जाता है। शिपो जीरो को कोई फोन कर रहा है और साइपर बोल के एजेंट बोलते कि हमारा इस सिग्नल तो कैसे जाम होगा यार। उसी ट्रांसफॉर्मेशनल पर एक इंसान बोलता है कहता है कि तुम साइबर बोल का एजेंट बोलता है कि भाई तुम कौन हो। और उस साइबर बोल का एजेंट को ट्रांसफॉर्मेशनल को हैक कर दिया, सब कुछ डाटा को छीन रहा है। बोलता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लैंड ऑफ वानो में। और लैंड ऑफ वानो सोगन फैमिली आ चुके हैं। 20 साल के बाद लैंड ऑफ वानो पर काइडो और ओरिजी का आतंक खत्म हो चुका है। सिंसिप होता है एक्स ड्रेक की तरफ पर वो घायल है, नीचे की तरफ गिरा हुआ। हॉकिंस भी खड़ा होकर सीधा ड्रेक के नजदीक आ जाता है। हॉकिंस बुरी तरीका से घायल है। पूछता है कि ड्रेक क्या तुमने भी सोल्डर हो। और उसी वक्त ड्रेक रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बताने वाला नहीं और क्या तुम मुझे ये पूछने आए हो। और हॉकिंस उधर आता है ड्रेक के नजदीक और बोलता है देखो तुम बुरी तरीका से घायल हो। और बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुमने प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन काइडो को क्यों धोखा नहीं दिया कह के पूछता है। हॉकिंस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जब मैंने पहली बार उस मॉन्स्टर को देखा तो मुझे लगा मैं मरने वाला। उसके बाद तुरंत मैं उसके 100 मिनट बन गया। और किल वो बिना हार माने हुए उसके साथ लड़ने लगे और वो आज तक भी जी रहे। मैं इधर मौत के दरवाजा पर हूँ कह के हॉकिंस बोलता है। हॉकिंस बोलता है कि मैंने कार्ड सफल करते हुए ये लास्ट टाइम ये देखा था कि उन लोगों ने इस बैटल को जीत ली भी थी, लेकिन मैं कैसे उनके साइड पर आ सकता, उन्हें धोखा दिया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है हॉकिंस और ड्रेक कार्ड को सफल कर रहे हैं। उसी वक्त ड्रेक बोलता है कि कार्ड सफल करते हुए बोला था ना जो इंसान कल तक जिएगा उसके पास सिर्फ 1% चांस, वो मैं नहीं हूँ। और जो तुमने प्रेडिक्ट किया था ना क्या हॉकिंस को पूछता है। हॉकिंस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उस वक्त मैं अपना कार्ड को देख रहा था। हमें देखने को मिलता है ओनिगाशिमा के बैटल के एक हफ्ते के बाद। और उधर देखने को मिलता है और मिंग्स के डॉक्टर आके लूफी और जोरो के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये लोग कभी भी ना उठे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और जोरो घायल होकर उनका ट्रीटमेंट हो, वो दोनों बुरी तरीका से घायल हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट कर रहा है हमारा ऑपर। और वो लोग बोलते हैं कि हमें पूरी तरीका से इनको ट्रीटमेंट करना हो। इधर बहुत सारा खाना है। हमें देखने को मिलता है लैंड ऑफ वानो के सिटीजन बहुत खुशी तरीका से अपने जिंदगी को जी रहे और सारे खाने खा रहे उधर के लोग। हमें देखने को मिलता है यामाटो और यामासल के रूफटॉप पर बैठे हुई है और बोलती है कि मुझे भूख लग रहा है। नहीं मुझे भूख नहीं लगेगा क्योंकि मैं सामुराई हूँ। और उसी इंसान आगे सारे लैंड ऑफ वानो के सिटीजन को अनाउंस करता है, बोलता है कि सामान्य ऑर्डर दिया कि फायर फेस्टिवल का जैसा दूसरा फेस्टिवल होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है लैंड ऑफ वानो के स्कूल की तरफ चढ़ाता है, बोलता है कि आज से मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। उसी से बोलते है कि इससे पहले का मैम किधर थी। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दे, इससे पहले उस मैम ने जो पढ़ाया था तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। मैं तुम लोगों को लैंड ऑफ वानो की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। उसी वक्त सारे बच्चे शौक हो जाते हैं, बोलते क्या नहीं पढ़ेंगे हम। फिर टीचर बोलता है कि मैं सबसे पहले कोजुकी एरोडेन हीरो के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसी वक्त टीचर करते हुए बच्चे बोलते हैं वो तो एक नंबर का इविल इंसान था ना। उसी पर बोलता है कि वो गलत स्टोरी था क्योंकि मैं तुम्हें गद्दार कुरुजिमा की ओरिची के बारे में बताने वाला। और वो सुनने के बाद सारे बच्चे शौक हो जाते, बोलता है कि मैं रियल हीरो के बारे में बताना चाहता हूँ जो कोजुकी ओडेन है, उसने लैंड ऑफ वानो के साथ किया। बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन धीरे धीरे करके लैंड ऑफ वानो का हीरो बन गया। बताने वाला हूँ कि जब वो इंसान पैदा हो गया था तो उसने मेनास को भी गिराया था। सीन शिफ्ट होता है उक्रेबी टाउन की तरफ और सारे लोग पानी को पी रहे हैं। बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सफेद पानी है। टाउन के लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि कोमारासाकी बहुत खूबसूरत लड़की ऑफ वानो की ओडेन सामा की बेटी है, मुझे विश्वास नहीं होगा। उसको दोनों कप्पा ने बर्निंग कैसल से उन्हें बचाया है। वो बहुत सूरत कहानी है उनके लॉयलिटी के क्या बात कर रहे हैं। जो सामुराई ओरिची को का बॉस बन के उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, असल में जीरो निकला जो ओडेन का आर्मी का है, वो ओडेन को फॉलो कर रहा था। शिफ्ट होता है पैराडाइज फार्म की तरफ पर वो लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है काइडो किसने टेक डाउन सुना है कि एक वॉरियर आया था जिसका नाम है जोई बॉय और उसने हमारे कंट्री को बचा लिया, वो इधर से चला गया। डिन बोलते हैं कि मैं ही सोचता हूँ कि अगर मैं उनको मिल पाता, उन्होंने भी हमारे शॉर्ट ब्लेड रियुमा के जैसे आगे प्रोटेक्ट किया। शिफ्ट होता है रिंगो के इंटरनल गेप की तरफ पर उधर देखने को मिलता है कमास्कू
किनेमॉन और दोनों उधर बैठे हुए और बोलते हैं कि हम लोग इधर मंदिर बनाए। तरीका से रियुमा द गॉड ऑफ ब्लेड का हम लोगों ने मंदिर बनाया। इसी तरीके से डेडिकेट करते हुए ओडेन सामू सील पर बनाएंगे जो कैपिटल की तरफ देखेंगे और उसी तरफ बाकी डाइमो की भी बनाएंगे और यासु दोनों को भी बनाएंगे जिसमें वानो के साथ फाइट किया और साथ में असुरा और ईजो के भी मंदिर बनाएंगे क्या कि वो दोनों बात कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ओनमारू आ जाता है। कमासु बोलता है कि ओनमारू मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे जान के अच्छा लगा है कि तुम जिंदा हो, तुम्हें देख के मुझे अपनी मेमोरी याद आ गई क्या कि कमासु बोलता है कि तुम हमारे कॉमरेड हो जो तुमने इस कंट्री के लिए भी फाइट की। किनेमॉन बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं असुरा और ईजो को एक ही साथ इधर ही गार को दोनों क्या तुम्हें चलेगा कह के पूछता है। उसी वक्त मार को रिप्लाई करते हुए बोलता है वो अपनी मिट्टी पर मरेगा, वही शायर ईजो ने अपने कंट्री के लिए फाइट किया और मैं फिर से इस बार भी बच गया कह के मार को बोलता है। उसी वक्त और वो बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उसी बोलता है कि हम लोग तो बच पाए लेकिन हमारे हीरो के बारे में सोचना होगा, मुझे ऐसे लगता है कि वो सारे लोग ठीक होंगे। हमें देखने को मिलता है फ्लावर कैपिटल पर और उधर तो बैठी हुए ऊपर की तरफ पर बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो अपने आप को रोक लेती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता पता योरी की तरफ और योरी दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि बड़े भैया लूफी तारो और जोरो जीरो को होश आ चुका है क्या कि सीधा छलांग मारते हुए लात मार देती है मोमोनस्के को और मोमोनस्के बोलता है कि तुम अभी भी बदमाश हो पहले के जैसे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे दर्द नहीं हुआ है। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो बोलता है कि जल्दी से दारू लो और उसी वक्त लूफी बोलता है कि जल्दी से मीट लो और वो दोनों खाने की चीज पर इसी तरीका से वार करते हैं और पूरी तरीका से बिना रुके हुए खा रहे हैं। उसी वक्त वो नफानो से बोलते कि शुक्रिया जो आपने वेट किया और उसी वक्त लूफी अटैक करते हुए सारे खाने की तरफ जा रहा है। अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सारे खाने को काउंटर करते और अपनी तरफते हुए खाता है। उसी वक्त जोरो भी अपना असुरा फॉर्म में आते हुए खाना खाने लगता है। वो दोनों बिना रुके हुए खा रहे। शिफ्ट होता है मोमोनस की तरफ और वो मुस्कुराते हुए आता है बोलता है लूफी जोरो तुम लोग दोनों को होश आ गए क्या बात करने लगता है। वो लौटते हुए आ रहे। उसी वक्त यामाटो भी आके लूफी को गले लगाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग लूफी, मुझे अच्छा लगा कि होश आ गया। उसी वक्त चॉपर जाके जोरो को रोकता है, बोलता है कि तुम इतना दारू मत पियो और उसी भाई पर भी मुस्कुराता है और बोलता है कि हम लोग जरूर सेलिब्रेट करेंगे। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि अब हमें पार्टी करना होगा। एक वक्त मोमोस को बोलता है कि तुम दोनों ज्यादा मत खाओ क्योंकि आज इधर बहुत बड़ा बैंक्वेट होने वाला है। ये प्लान बनाया था कि जब तुम लोगों को होश आएगा तब बहुत बड़ा बैंक्वेट करने वाला है, इसलिए आज की वक्त लूफी और जोरो से इग्नोर कर देते। मोमोस के बोलता है कि मैं देखो मैं मोमोस क्यों और वो देखने का लूफी शौक हो जाते हैं। उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो। लूफी मोमोस के ऊपर चढ़ता है, बोलता है कि तुम्हारा शरीर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस के बोलता है कि ऐसा मत करो और उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा टफ में जोरदार एक मुक्का मारने वाला क्योंकि तुम ओरेंज जैसे ही दिखती है और उसी उसके दौड़ते हुए सीधा नामी की तरफ जाता है। नामी को पकड़ता है, बोलता है कि नामी मेरी मदद करो। नामी को गुस्सा आ जाता है, उसके मार के नीचे की तरफ गिरा देती है। उसी वक्त मोमोस के बोलता है कि मैं अभी भी 8 साल का बच्चा हूँ। शर्माते हुए उसकी तरफ देख रही है। उसी वक्त मोमोस के बोलता है कि मैं सिर्फ 8 साल का बच्चा हूँ लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। ब्रूक और संजय मुस्कुराते हुए आते और बोलते कि मोमोस के तुम्हें एडल वर्ल्ड पर कहते अब तुम छुप नहीं पाओगे इस बात को। उसी वक्त वो आके मोमोस के सर के ऊपर एक चीज रखती है ये कि तुम अंदर में एक बच्चे हो, खोखले हो लेकिन बाहर तुम ओडेन जैसे दिखती हो। मोमोस के गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जब भी तुम मेरे साथ मिलती हो तब मेरे सर पर ये कैसा चीज रखती हो। तो बोलती है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि तुम्हें शुक्रिया बोलना होगा पेरेंट्स, तुम जरूर स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनने वाले उस कंट्री को। और उसी वक्त से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ और यामाटो बोलती है कि हमें जल्दी से खाना हो। उसी वक्त नामी पूछती है कि यामाटो तुमने जो विश किया था ना होगा यार, हमें बैंक्वेट से पहले नहाना है क्या कि वो बोलती है। जिम में बोलता है कि मैंने लैंड ऑफ वानो के कॉस्ट्यूम के बारे में सुना था, सीधा भगवान और बुद्धा को प्रे करते जब तक विश को कंप्लीट नहीं होता वो लोग ना खाते ना वो लोग सोते ना वो लोग नहाते हैं। उसी वक्त यामाटो बोलती है हाँ जब तक तुम दोनों ठीक नहीं होते मैं तब तक कुछ नहीं खाया, नहाना भी बंद कर दिया था। वो सुनने के बाद लोग मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या सच में शुक्रिया जो तुमने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया यामाटो, तुम्हारी वजह से हम हो गए। उसी वक्त जिम्बे मुस्कुराता है, बोलता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। उसी वक्त जोरो बोलता है लेकिन मैं बहुत ज्यादा कचरा हुआ था लेकिन मैं साफ कैसे हो गया मेरा बॉडी। उसी वक्त कोमरासाकी बोलती है कि मैंने किया क्या तुम गुस्सो। और उसी वक्त सांजी उधर आ जाता है, बोलता है कि मॉसेट में तुमसे बात करना चाहता हूँ। और उसी वक्त सांजी को दिखता है, बोलता है कि मुझे याद आ गया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जब सांजी क्वीन के साथ बैटल कर रहा था, वो जोरो को फोन करता है, बोलता है कि अगर मैंने ये बैटल पर अपने दिमाग को खोल लिया तो तुम आके मुझे मार। प्रेजेंट पर जोरो वो याद करते हुए बोलता हाँ मैं आ गया मौत के दरवाजा से तुम्हें मारने के लिए। सांजी बोलता है कि उस वक्त मैंने जो बोला था तुम्हें भूलना होगा। सांजी बोलता है कि तुम शकल से कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाओगे। उसी वक्त जोरो गुस्सा होता है, बोलता है कि तुमने क्या बोला अभी, कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाओगे। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। उसी वक्त नामी बोलती है कि चलो यामाटो नहाने के लिए। यामाटो बोलती है माफ कर देना नामी लेकिन इस कैसल पर मिक्स बात नहीं है। बोलती है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ आऊंगी तो क्या ठीक होगा। और उसी वक्त को मिलता है मेन बात हाउस पर और उधर देखने को मिलता है जिम्बे और सारे स्टूडेंट उधर नहा रहे। उसी वक्त लूफी भी छलांग मार दी।
यामाटो भी उधर नहाने के लिए आ जाती है यार। वो देखने के बाद के भी शौक हो जाता है, लूफी भी उधर उछलने लगते हैं, सारे लोग नहाने लगते हैं। यामाटो को देख के के शर्मा है यार। उसी वक्त चौप और भी उधर आके खेलता है, बोलता है कि तुम लोगों के साथ नहाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा लगता है। लूफी बोलता है कि इसके बाद बहुत बड़ा बैंकेट होने वाला है। शिनशिप होता है वुमेन बात की तरफ और उधर देखने को मिलता है स्पीड और बाकी लोग नहा रहे हैं। देखने को मिलता है नामी और ओटामा भी नहा रही है। उसी वक्त नामी बोलती है कि ये चीज मैं अभी तुम्हारे जैसे भी यूचिंग होना चाहती हूँ। नामी क्या क्या बोलती है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है कोमारासाकी और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। किकू बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, पहले मैं ओडेन सामार बाकी लोग के साथ ही नहाती थी कि मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता था उन सारी लड़कियों के साथ नहाने के। तो कोमारासाकी बोलती है कि कुछ अभी तक आप चेंज नहीं हो गए, लेकिन टाइम में उम्र में मैं आपसे ज्यादा हूँ क्योंकि टाइम ट्रैवल किया था। उसी वक्त किकू बोलती है यहाँ वक्त हमें देखने को मिलता है कैपिटल के लोग और वो लोग बोलते हैं कि आने सोना है आज बैंकेट होने वाला क्योंकि कोजी की क्लैन का इधर आया हुआ उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी करना होगा। शिनशिप होता है टोक्यो स्पोर्ट के उड़ान की तरफ और उधर देखने को मिलता है सारे शिप फिक्स हो चुका है। फ्रांकी बोलता है कि फाइनली हम लोगों ने काम कर दिया, अब हम सेट सेल करने वाला। फ्रांकी बोलता है कि जनरल फ्रांकी भी फिक्स हो चुका है। वो देखने के बाद और बेपो और सारे लॉ और किड के क्रूमेट आगे एक्साइटेड हो जाते हैं। किड बोलता है ज्यादा उधर जाके चाकड़ी मत करो और अपने गार्ड को डाउन की तरफ नीचे मत करो जब तक हम सेफली इधर से सेट सेल नहीं करेंगे। बोलता है कि मुझे मालूम है कि इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से लीक हो चुका होगा और वो जर्नलिस्ट को भी चुका होगा और वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं एम्परर के रिप्लेसमेंट पर। लॉ बोलता है कि ये सही बात बोल रहा है, ये कंट्री आइसोलेटेड है और बाहर से लोग हमें देख नहीं पाएंगे, लोग अपने दुश्मन के एक्शन को भी बाहर से नहीं देख पाएंगे। और किड के क्रूमेट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कैप्टन का बाउंटी बहुत ज्यादा ऊपर गया होगा, बाउंटी मैंने कभी भी नहीं देखा था। उसी वक्त आपको बोलता है कि मुझे भी मालूम नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ कैसे गया, ऑलरेडी लीक हो चुका है। उसी वक्त किड बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही हो वो इंसान। उसी वक्त आपको बोलता है जो तुम लोगों की बाउंटी है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे रिलीज भी किया है और भी देखता है। उसी वक्त वो यूटस किड भी इसे देखता है, बोलता है कि 3 लोगों का नाम है जो न्यू एम्परर ऑफ द सी बनने वाले। होता लैंड ऑफ वानो के आसमान पर कोई इंसान उधर जहाज है। उसी वक्त उसे ट्रांसपोर्टेशनल पर पूछ रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम किधर। मिस्टीरियस इंसान लैंड ऑफ वानो की तरफ जा रहा है, बोलता है कि मैं आपको कह रहा हूँ साकाजुकी सर मैं आसमान पर। वक्त वो साकाजुकी पूछता है कि आसमान में मेरा मतलब है तुम किधर हो। और उसी वक्त वो को रिप्लाई करते हुए मिस्टीरियस इंसान बोलता है कि मैं आसमान से लैंड ऑफ वानो को देख पा रहा। जो कि बोलता है कि उधर जाके कोई अननेसेसरी काम मत करना। उसी वक्त वो नेवी सोल्डर होता है जो साकाजुकी के साथ बात कर रहा है, वो आसमान से लैंड ऑफ वानो के ऊपर नजर रख रहा है, बोलता है कि जरूर मैं उधर जाके बहुत बड़ा कांड करने वाला। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।